नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय एमएड पाठ्यक्रम के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं तथा हर थ्योरी पेपर में क्या क्या कंटेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि सेकेंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर क्या है। पहला पेपर है फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया। सेकंड पेपर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड पेपर है रिसर्च इन एजुकेशन रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल कंस्ट्रक्शन। फोर्थ एक्टिविटी में आएगा प्रैक्टिकम एक्टिविटी और इसमें साइकोलॉजी प्रैक्टिकल तथा एजुकेशनल एक्सकर्शन होगा। नेक्स्ट है इलेक्टिव पेपर। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में से कोई एक ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्रुप ए है एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ग्रुप बी सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रुप सी हायर एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है पेपर 13 और इसमें भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने पेपर 12 में ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो यहाँ भी आप ग्रुप ए ही सेलेक्ट करेंगे। और इसमें भी उसी तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का पॉलिसी, पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपने पीछे ग्रुप ए लिया है तो यहाँ भी आप ग्रुप ए लेंगे, यहाँ पर आपको ग्रुप बी लेने की छूट नहीं मिलेगी। और इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्टिव सेलेक्ट सेम ग्रुप फॉर बोथ इलेक्टिव्स, यानी कि अगर आपने एक ग्रुप ए सेलेक्ट कर लिया है तो दूसरे में भी आपको ग्रुप ए ही सेलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट आएगा कंपलसरी योगा विद एनी वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये वैल्यू एडेड कोर्स है, नॉन क्रेडिटेबल यानी कि नॉन क्रेडिटेड है, इसकी क्रेडिट 0 है। और इसमें आपको इनमें से योगा के साथ कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी और टोटल ये आपका 24 क्रेडिट का हो जाएगा। अब हम चलते हैं पेपर वाइज डिस्कस करेंगे कि एक एक पेपर में क्या दिया गया है। तो सबसे पहला पेपर है फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया। इसमें फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इसमें बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। दूसरा है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन फिलॉसफी। थर्ड है ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम्स एंशिएंट एंड मिडिवल। और लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स 6 फिलॉसफीज। इसमें है षड दर्शन, इसमें सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज़ एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। थर्ड यूनिट में है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स। इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, क्रिश्चियनिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस with special reference to the concept of knowledge, reality, values and their educational implications. फोर्थ यूनिट में आएगा contribution of great modern Indian thinkers। इसमें आएगा महामना मदन मोहन मालवीय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड फिफ्थ यूनिट है, इसमें आएगा A brief introduction of perennial philosophy, its meaning, nature, scope, stage of
transcendence, especially in the context of value and attitude formation in a child for the present Indian value system and national values enshrined in Indian Constitution। ये आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर के। इसमें है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट में है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें आएगा कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सेकंड है साइकोलॉजी एज अ टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड है लेवल्स ऑफ टीचिंग और फोर्थ है लेवल्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आएगा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में बिहेवियरिस्टिक्स अप्रोच टू लर्निंग। इसमें स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थर्ड यूनिट में गेस्टाल्ट अप्रोच टू लर्निंग। इसमें गेस्टाल्ट कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फीचर्स, फिर कोहलर एंड कोफका लर्निंग थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड कर्ट लेविन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। फोर्थ यूनिट में कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग। इसमें बॉन्ड्रा सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच with educational implications। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग एंड लास्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। फिफ्थ यूनिट में है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें पहला है मास्टरी लर्निंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड लास्ट है ग्लेजर बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर आएगा थर्ड पेपर में रिसर्च इन एजुकेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल कंस्ट्रक्शन। इसमें फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इसमें पहला आप देखेंगे सर्वे स्टडीज़। इसमें स्कूल सर्वे, पब्लिक ओपिनियन सर्वे एंड कम्युनिटी सर्वे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे, टेलीफोन एंड मेल सर्वे, जॉब एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस एंड नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। इसमें केस स्टडीज़, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़, कोरिलेशन स्टडीज़, प्रोडक्शन स्टडीज़, क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ एंड नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरल स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड यूनिट में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है और इसमें आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडीज़ एंड ग्राउंडेड थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि चारों थ्योरी की विशेषताएं। फिर नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्टेप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज एंड लास्ट है इसमें मिक्स्ड रिसर्च, मीनिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, strengths and weakness, types and limitations। थर्ड यूनिट का है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें आएगा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फिर इसके बाद आएगा फैक्टोरियल डिज़ाइन, फिर उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, फिर नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, फिर लास्ट है कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स।
फिर फोर्थ यूनिट में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, इसमें टूल्स में रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनर, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट, इन्वेंट्री। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव। ये आपका रिसर्च का पेपर समाप्त हो गया। अब इसके बाद से अभी फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में टूल कंस्ट्रक्शन, इसमें आएगा पहले स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च टूल। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टूल। फिर है वैलिडिटी, मीनिंग, टाइप्स, इंडेक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। फिर है रिलायबिलिटी, मीनिंग, टाइप्स, इंडेक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। फिर है आइटम एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफ़िकल्टी इंडेक्स एंड लास्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल। फिर आएगा आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी। सेकेंड सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं। पहला है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, दूसरा है एजुकेशनल एक्सकर्शन। तो पहले हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में। इसमें पहला है एनी वन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इसमें आपको कोई एक टेस्ट बुद्धि से रिलेटेड करना होगा। फिर दूसरा है एनी वन पर्सनालिटी टेस्ट, कोई व्यक्तित्व से संबंधित आपको एक टेस्ट करना होगा, यानी कि 2 टेस्ट हैं और 2 एक्सपेरिमेंट, 2 टेस्ट और 2 एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट है सोशियोमेट्री और दूसरा है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। और सेकंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी है एजुकेशनल एक्सकर्शन। इसमें आपको एक शैक्षिक भ्रमण करना होगा और एक वहाँ के इंस्टीट्यूशन को विज़िट करना होगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि वहाँ पर शिक्षा से संबंधित या वहाँ पर एजुकेशन से संबंधित क्या क्या नीतियाँ और पॉलिसीज़ हैं। फिर आएगा आपका इलेक्टिव पेपर और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो पहले हम ग्रुप ए के एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन इलेक्टिव पेपर है। आपको ग्रुप वाइज ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट यूनिट पहला है करिकुलम, नेचर, मीनिंग एंड एलिमेंट्स। दूसरा है टाइप्स ऑफ करिकुलम, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, कोरिलेशनल, इंटीग्रेटेड करिकुलम, स्कूल फ्यूजन, फैसिलिटेड, इंटरेस्ट, सैंडविच, क्रैश, डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। फिर नेक्स्ट है करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, देयर interrelationship, issues and problems of existing curriculum। फिर इसमें आएगा बेसिस ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, नॉलेज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सेकेंड यूनिट में स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग एट प्राइमरी लेवल। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। फिर अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एट प्राइमरी लेवल। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एट प्राइमरी लेवल। फिर नेक्स्ट है कोर्स कंटेंट एट प्राइमरी लेवल। फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज प्राइमरी लेवल। फिर कोर्स मटेरियल एंड रिसोर्सेज प्राइमरी लेवल। फिर असेसमेंट एंड इवेलुएशन स्ट्रेटजीज प्राइमरी लेवल। फिर मॉडिफिकेशन एंड रीसेटिंग ऑफ
फिर नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट, इसमें देखेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम। इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड मॉडल्स है, इसमें हिल्डा टाबा मॉडल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ ग्रास रूट डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम अप्रोच। फिर 5th यूनिट है, इसमें इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलर गोल्स मेथड्स एंड कंटेंट। फिर बेसिक फीचर्स ऑफ NCERT 2005 करिकुलम फ्रेमवर्क एंड NCFTE 2009। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ करिकुलम कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ मॉड्यूल। फिर ग्रुप ए का ही एलिमेंट्री एजुकेशन का पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें फर्स्ट यूनिट में पहला है नेचर एंड फोकस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। फिर नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, एंशियंट, मिडवल, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। फिर नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। फिर सेकंड है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स related to elementary education in National Policy on Education NPE 1986 and Program of Action 1992, National Plan of Action 1992 and 2005। फिर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। थर्ड यूनिट में ECCE इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 एंड ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2007 कंसर्न एंड इश्यूज। एंड यूनिट 5, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs इन अचीविंग गोल्स ऑफ UEEE। फिर इसमें है प्रोवाइडिंग मिनिमम फैसिलिटीज़ इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। फिर है सर्व शिक्षा अभियान, इसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर है यूनिट 5 में प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन and emerging quality issues in elementary education with reference to pedagogy, teacher training and capacity building। फिर आएगा ग्रुप बी का सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें फर्स्ट यूनिट में करिकुलम नेचर मीनिंग एंड एलिमेंट्स। दूसरा है टाइप्स ऑफ करिकुलम, इसमें टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, कोऑर्डिनेशनल इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर फ्यूजन, आइसोलेटेड, इनरिच्ड, सैंडविच, क्रैश, डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। इस तरीके से देखिए तो एलिमेंट्री में एलिमेंट्री के सारे दिए हुए थे और सेकेंडरी में टाइप्स ऑफ करिकुलम में सेम वही सेकेंडरी कहा गया है। फिर नेक्स्ट है करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, देयर इंटररिलेशनशिप इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। फिर नेक्स्ट है वेसेज ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, नॉलेज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। फिर लास्ट है डिटर्मिनेंट्स एंड मोटिव्स ऑफ करिकुलम। सेकेंड यूनिट में स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग एट सेकेंडरी लेवल। दूसरा है इसी में आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एट सेकेंडरी लेवल, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एट सेकेंडरी लेवल, कोर्स कंटेंट एट सेकेंडरी लेवल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सेकेंडरी लेवल, कोर्स मटेरियल एंड रिसोर्स सेकेंडरी लेवल। फिर आएगा थर्ड, इसी में
असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्ट्रेटजी सेकेंडरी लेवल, मॉडिफिकेशन एंड रीसेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी लेवल। फिर आएगा थर्ड यूनिट का अप्रोचेज टू करिकुलम, फिर सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर प्रैक्टिसेस, करिकुलर रिफॉर्म्स, रिसर्च एंड टीचर्स प्रिपरेशन, फिर असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, फिर आएगा करिकुलर इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव, इंडिविजुअल एंड ग्रुप असेसमेंट बाय टीचर्स, सेल्फ पीयर्स, एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड बॉडीज। फिर फोर्थ यूनिट में मॉडल्स ऑफ करिकुलम, इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मॉडल्स, हिल्डा टावर मॉडल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ, ग्रास रूट, डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम अप्रोच। बिल्कुल आप देखिए तो सिर्फ एलिमेंट्री और सेकेंडरी वर्ड बदल गए हैं, बाकी उसके अंदर की सारे कंटेंट लगभग वही हैं। फिर यूनिट 5, इसमें भी वही चीज़ है, इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलर गोल्स, मेथड्स एंड कंटेंट, फिर बेसिक फीचर्स ऑफ NCERT 2005, करिकुलम फ्रेमवर्क एंड NCFTE 2009, फिर कंपैरिजन ऑफ करिकुलम कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉडल। फिर आएगा ग्रुप बी का सेकेंडरी एजुकेशन का पॉलिसी, पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट यूनिट नेचर एंड फोकस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, दूसरा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, एंशिएंट, मिडवल, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, एंड लास्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। फिर सेकेंड यूनिट का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 and Program of Action 1992, National Plan of Action 1992 and 2005, National Curriculum Framework 2005, National Curriculum Framework for Teacher Education 2009। यूनिट थर्ड में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड UNCRC 1989, Millennium Development Goals 2000 and Global Monitoring Report 2007, Concern and Issues। यूनिट 4 में Participations of NGOs in Achieving Goals of Secondary Education, फिर है Providing Minimum Facilities Improving Internal Efficiency of the System, फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, Goals and Specific Program Interventions at national level and in respective states to improve access, enrollment, retention, participation in achievement। यूनिट 4 का है Problems of Secondary Education, Emerging Quality Issues in Secondary Education with reference to pedagogy, टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर आपका आएगा ग्रुप सी का हायर एजुकेशन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें यूनिट फर्स्ट में करिकुलम, नेचर, मीनिंग एंड एलिमेंट्स। फिर इसमें आएगा टाइप्स ऑफ करिकुलम, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी में था। फिर उसके बाद से करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, फिर बेसिस ऑफ करिकुलम, फिर यूनिट सेकेंड में स्टेप्स ऑफ करिकुलम, डिज़ाइनिंग एट हायर एजुकेशन लेवल। इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एट हायर लेवल, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एट हायर लेवल, कोर्स कंटेंट एट हायर लेवल, instructional strategies higher level, course material and resources higher level, assessment and evaluation strategies higher level, modification and resetting of objectives higher level। यूनिट थर्ड में approaches to curriculum, फिर support system and management of curricular practices, curricular reforms, research and टीचर्स प्रिपरेशन। फिर आएगा करिकुलर इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। फिर यूनिट 4 में मॉडल्स ऑफ करिकुलम।
फिर यूनिट 5 इसमें इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलर गोल्स मेथड्स एंड कंटेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस फॉर करिकुलम फ्रेमिंग, comparison of curriculum construct of different universities and development of module। फिर आएगा ग्रुप सी का हायर एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स। इसमें यूनिट फर्स्ट में नेचर्स एंड फोकस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, फिर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, फिर है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल। फिर यूनिट सेकंड में पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इन नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन। इसमें 1986 है, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, 2005, फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। फिर यूनिट थर्ड में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 एंड ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2007 कंसर्न एंड इश्यूज। फिर यूनिट फोर में प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फिर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा गोल्स एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम intervention at national level and its respective state to improve access, enrollment, retentions, participation and achievement। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन एंड लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड यूनिट 5 इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, इमर्जिंग क्वालिटी इशूज इन हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू पेडागोजी, टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड लास्ट है वैल्यू एडिट कोर्स में along with compulsory yoga education, each student has to select one activity from the following in each semester। इसमें आपको योगा के साथ एक कोई एक्टिविटी करनी होगी, चाहे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, चाहे कम्युनिकेशन से, चाहे कम्युनिटी सर्विस से, विलेज टूर, इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी ले सकते हैं। तो ये आपका एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस था जिसको कि हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।